नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर में सूजन को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में सूजन नहीं होगी, इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। जैसे कभी जोड़ों में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, कहीं पे भी जब दर्द हो रहा, इसका मतलब है शरीर में कहीं ना कहीं सूजन है। तो हमारे खाने पीने की डेली की चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो शरीर के सूजन को कम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। यही चीज़ें हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं। उनमें से पहली चीज़ है चीनी। दोस्तों, चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे शरीर में सूजन यानी इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं। मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं, इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं। उसके बाद है शराब, अल्कोहल। शराब कभी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आता है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, पैकेट बंद जूस, इन्हें नहीं लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों इन्हें बनाने में कई प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है और उनमें से दोस्तों ये केमिकल होता है जिसे आप प्रिजर्वेटिव कहते हैं या सल्फाइड कहते हैं। सल्फाइड क्या है? एक खाने पीने की चीज़ों का सुरक्षा गार्ड है, यानी खाने पीने की चीज़ों को फड़ने नहीं देता है और यही सल्फाइड हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। जितना भी पैकेट बंद चीज़ें आप लेते हैं, चाहे वो लिक्विड तौर पे हो, चाहे वो दोस्तों खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ों में सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप दिन भी खाते हैं तो इसकी मात्रा शरीर में अधिक होती है जिसके कारण शरीर में सूजन को फैलाती है। तो पैकेट बंद जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, जहाँ तक हो सके खाना पीना बंद कर दीजिए क्योंकि पैकेट वाली सारी चीज़ें चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन किए गए तेल से बनती है। इसके बाद दोस्तों इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है और यही सारी चीज़ें हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं। इन्हें खाना पीना बंद करना होगा अगर आप अपने आप को, अपने शरीर को बीमारी से बचाना चाहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आप यहाँ तक क्लियर हो गए शरीर में सूजन को कौन सी चीज़ें बढ़ाती है, तो ये चीज़ें करना आप बंद कर दीजिए। अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों सूजन को कम करने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन में लेना चाहिए। उनमें से पहली चीज़ है जो सबसे पावरफुल चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ है, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी में कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो धरती की किसी और दूसरी चीज़ में नहीं पाया जाता। यह कैरक्यूमिन बहुत ही शक्तिशाली है। ये दोस्तों हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने में मदद भी करता है। हल्दी एक प्रकार के एंटीबायोटिक है। हल्दी का प्रयोग आप करते होंगे सब्जी में, दाल में, हर एक चीज़ों में किया जाता है, लेकिन ये सही तरीके से सही मात्रा में हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। तो हमें क्या करना है, कभी कभी दोस्तों महीने में, दूसरे महीने या 15 दिन पे 2-4 दिन हल्दी वाली चाय पी लिया करिए या हल्दी वाला दूध ले लिया करिए। इससे आपके शरीर में जो सूजन हो रही फालतू की चीज़ों खाने से उससे कम होगा। तो पहली चीज़ है हल्दी। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है अदरक। अदरक बहुत ही गुणकारी है। अदरक में जो जिंजरोल टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो दोस्तों हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अदरक का भी सेवन हमें वैसे तो रोज करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों दिन भर में एक बार या महीने में 10 दिन 15 दिन लगातार अदरक वाला पानी पीना चाहिए। अदरक पानी बनाना बहुत ही आसान है। 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए और उस पानी को बढ़िया से उबलने दीजिए। जब वह पानी आधा रह जाए
इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए तो मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा, लीवर की भी सुरक्षा करेगा, अंदर के आर्गन को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, आपके शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द है, इन्फ्लामेशन है, वो धीरे धीरे कम कर देगा। तो दोस्तों अगली चीज जो हो गई वो हल्दी हो गया। उसके बाद हो गया दोस्तों ओमेगा 3 से भरपूर। ओमेगा 3 जो होता है फैटी एसिड, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए दोस्तों आप अलसी का बीज ले सकते हैं, सफेद तिल का बीज ले सकते हैं। अलसी के बीज और सफेद तिल का बीज लेने से कई सारे फायदे मिलते हैं। तो सफेद तिल और अलसी ये दोनों चीजें अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं, शरीर में सूजन को कम करते हैं। दोस्तों सफेद तिल कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है और अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इन दोनों चीजों को अपने डेली रूटीन में आप ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 2 से 3 चम्मच आप डेली लीजिए। अलसी का भी 2 तरीके से आप ले सकते हैं, या तो भिगो करके या फिर भून करके। कच्ची अलसी कभी मत खाना, या तो इसे रात भर भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए, या इसे भून करके पाउडर बना के किसी भी रूप में आप लीजिए। तो इन दोनों चीजों को आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हरी सब्जियां। जितनी भी हरी मौसमी सब्जियां हैं, इन सब्जियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो आपके शरीर के अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है और शरीर को सुरक्षा कवच भी देता है। अब जैसे साग में आप अगर मेथी का साग ले रहे हैं तो मेथी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। पालक ले रहे हैं, सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। पालक हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। लौकी हो गया, करेला हो गया, तुरई हो गया, कद्दू हो गया, ये जितने भी सब्जियां हैं एक प्रकार से हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो सब्जियों का सेवन ज्यादा करिए, अनाज कम खाइए। सबसे ज्यादा सब्जी खानी चाहिए, लेकिन सब्जी मौसमी होनी चाहिए। बिना मौसम की सब्जियां नहीं, मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मेथी दाना, मेथी दाना दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, शुगर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है तो उसके लिए अमृत के काम करता है। अगर नहीं भी है तो भी कभी कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मेथी का पानी ले लिया करिए, या वैसे 1 चम्मच मेथी दाना भिगो के रोज सुबह ले लिया करिए। तो मेथी दाना भी हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, बहुत ही फायदेमंद है। फल दोस्तों, फल में भी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो 1 से 2 मौसमी फलों का हमें सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, शरीर में सूजन को कम करती हैं, ताकत लाती हैं। जैसे अश्वगंधा हो गया, आपका गिलोय हो गया, पुनर्वा हो गया, ब्राह्मी हो गया। ये औषधियां हमारे शरीर के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप डेली 1-1.5 घंटे का योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करिए और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। सूर्य डूबने के बाद खाया हुआ खाना हमारे शरीर के लिए विष का काम करता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हमारे शरीर में स्टोर होने लगता है। और जैसे ही सूरज ढलता है हमारे शरीर के सारे अंग अपने रेस्ट मोड पे जाते हैं। इसीलिए हमें पहले के यानी कि पुराने जमाने की खाने की पद्धति अपनानी चाहिए। वो है दोस्तों सूर्य डूबने के पहले की। जब दोस्तों आपका खाना सूर्य डूबते तक हो जाना चाहिए या सूर्य डूबने के पहले हो जाता है, तो वह खाना सोते समय तक 9-10 बजे तक पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आपको रात के समय पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, ये जो रात वाली बीमारियां होती हैं, आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएं और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करें। तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहें। अगर हमारी जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए,
शेयर करिए और जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, किसी विशेष बीमारी के बारे में या किसी स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, उस पर अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।